आइसाया 43:19। देखो परमेश्वर हमारे बीच में एक नई बात करता हूँ, करेगा, वो वह अभी अभी प्रकट होगी। कभी अभी कभी अभी 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 मतलब क्या है? इस समय। प्रेजेंट टेंस। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पास्ट का परमेश्वर नहीं है, फ्यूचर का परमेश्वर नहीं है। वो कैसा परमेश्वर? अभी का परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो कभी का परमेश्वर नहीं है, वो कब का परमेश्वर है? अभी का परमेश्वर है। इसके लिए लिखा है कि मेरा प्रभु आज, कल और हमेशा क्या है? एक समान। एक सा है, आज के जैसे है। हालेलुया। अगर वो यर्दन नदी को ऐसे रोक सकता है तो आज भी मेरे समस्या को रोक सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 6 वचन देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6। मेरा परमेश्वर मेरे लिए महान है, वो मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम क्या नहीं है? असंभव नहीं है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया हालेलुया। 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 क्या लिखा है? बिलीव दैट ही इज। इसमें क्या लिखा है? आपको विश्वास करना है कि ही इज मतलब क्या? वो है, वो था नहीं, वो होगा नहीं, वो है। हालेलुया। वो यहाँ है, वो मेरे साथ है। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ है। मेरे काम में वो मेरा सहायता करता है, करेगा, नहीं है, करता था, नहीं क्या होगा? वो है। हालेलुया। इसके लिए लिखा है यू मस्ट बिलीव दैट गॉड इज। हालेलुया। वो कल और आज और युगानु क्या है? एक है। हालेलुया। मूसा ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? हालेलुया। और इस परमेश्वर बोलता है आई एम दैट आई एम। मैं हूं जो हूं, मैं था जो हूं। ऐसा बोला? ऐसा नहीं बोला। मैं था, अभी नहीं हूं, हूंगा। ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? मैं हूं जो हूं। हालेलुया। मत्ती उसका 22 अध्याय का 32 वचन में लिखा है मैं यहोवा मैं हूं जो अब्राहम का परमेश्वर और किसका परमेश्वर? इसहाक का परमेश्वर और किसका परमेश्वर? याकूब का परमेश्वर। अरे परमेश्वर तुम तो मर जाने वाले परमेश्वर के लोग परमेश्वर हो, मर जाने वाले लोगों का परमेश्वर हो। 22 का 32 में क्या लिखा है? मेरा, वो बोलता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का उसका मतलब यह है कि आप तो पास्ट परमेश्वर है, मतलब बीते दिनों का परमेश्वर है। हमारा नहीं, किसके परमेश्वर? इसहाक का परमेश्वर। हमारा नहीं, किसका परमेश्वर? याकूब का परमेश्वर। हमारा नहीं, किसका परमेश्वर? अब्राहम का परमेश्वर। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर। वहां लिखा है, क्या लिखा? पढ़िए मत्ती उसका 22 का 32 की मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो तो मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसहाक मरा नहीं? मरा कि नहीं मरा? मरा। तो परमेश्वर मरे हुए का है कि जिंदों का है? अरे वो मर गया ना इसहाक, कैसे जिंदों का है? बोलो। इसहाक भी मर गया परंतु वो भी जिंदा है। हालेलुया। अब्राहम भी मर गया परंतु वो भी जिंदा है, क्योंकि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा जिंदा रहते हैं। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का
7 वचन क्या लिखा है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा वचन है वो? दूसरी कुरिन्थी उसका 5 का उसका 7। आओ, ठीक बोला। क्योंकि हम, रूप को देखकर हालेलुया, नहीं। विश्वासी कैसा देखता है? विश्वासी कैसा देखता है? किसी को लगने से दोष नहीं है। विश्वासी कैसा देखता है? बोलो ना। विश्वास से। विश्वासी कैसे देखता है? विश्वास से। दूसरे आंख में देखता है। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि हम, रूप को देखकर नहीं विश्वास। और इंग्लिश में लिखा है फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। ये देखो कितना अच्छा इंग्लिश। नॉट बाय साइट, नॉट बाय साइट मतलब ये है साइट है आपके पास। ये क्या है? तो विश्वासी क्या करता है? इस आंख में नहीं चलता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? इस आंख में क्या दिखता है? तूफान आता है। इस आंख में क्या होता है? डेंजर आता है। इस आंख में जब देखते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाता है। तो हमको कैसे करना है? हमको विश्वास की आंख में देखना है। सब लोग आंख बंद करिए, 1 मिनट के लिए आंख बंद करिए। आपके विश्वास की आंख, अरे बंद करो ना। विश्वास के आंख में थोड़ा देखने की कोशिश करिए। आपकी बंद दरवाजा कैसे खुल रहा। हालेलुया। आपकी समस्या कैसे निकल जा रहा है, उसको देखने की कोशिश करें। आपकी प्रॉब्लम कैसे आपको छोड़ के जा रहा है, उसको देखिए। हालेलुया। इसको क्या बोलेंगे? अभी खोल सकते हैं इसको। क्या? हम रूप को देखकर नहीं। हम ये ऐसे देखने वाले आंख से नहीं चलते हैं। हम कैसे चलते हैं? विश्वास की आंख से चलते हैं। अंदर के आंखों से चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक आंखों से हम चलते। आपको विश्वासी अगर है तो आपको विश्वास की आंख क्या है? देखिए इब्रानी को पत्री उसका 11 अध्याय का 1 वचन, विश्वास के बारे में लिखा है। 11 का कितना वचन? 1। क्या लिखा है 1 में? अब विश्वास की वस्तुओं का निश्चिंत, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। देखी वस्तुओं का नहीं। हालेलुया। मैं इनको क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। सफेद नहीं, क्रीम पहने। क्या कर रहा हूं मैं? इनको देख रहा हूं। क्या लिखा है? कि ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो नहीं दिखता है वो विश्वास देखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं दिखता है वो विश्वास देखता है। जो नहीं दिखता है उसको विश्वास देखता है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? उस विश्वास के आंख से हमें क्या करना है? हर चीज को देखना है। हालेलुया। हर चीज को किस में देखना है? उस विश्वास के आंख से देखना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु जी मैं विश्वास के आंख से देख रहा हूं। हमारा परमेश्वर को भी हम कैसे देखते हैं? विश्वास की आंख से देखते हैं। हालेलुया। हमारी समस्या को कैसे देखेंगे? विश्वास की आंख से हट गया देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अंदरूनी आंखों से देखने की अभ्यास करना है। हालेलुया। उसको मैं आपको समझा रहा हूं। इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनेशन मतलब क्या है? कल्पना करना। हाँ, अंदर में वो समस्या मेरा नहीं है। हालेलुया। भाई जैसे बोल रहा था कि मैं बीमार हूँ, सच में मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, परंतु मैं विश्वास की आंख से देखता हूँ कि मुझे कुछ नहीं है। हालेलुया। और जब हम ऐसे बोलेंगे तब क्या होता है? हमारा कान उसको सुनेगा, और जब हमारा कान सुनेगा तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर सब कुछ
कर सकता है। बोलिए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता इसके है। लिए मुझे क्या करना है? विश्वास करना है, घोषणा करना है। विश्वास की आंख से देख। 11 का 1, अनदेखी वस्तुओं का वस्तुओं का क्या है? निश्चित ज्ञान है। निश्चित ज्ञान है। हालेलुया। हालेलुया। वही इब्रानी उसका 11 अध्याय को निकालेंगे, एक दो वचन को बोल के मैं समाप्त करूंगा। हमको हमारा देखना शारीरिक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग जो कुछ भी देखते हैं विश्वास से देखने की क्या प्रैक्टिस करी। अब देखिए 11 अध्याय में अब्राहम देख रहा है। क्या देख रहा है अब्राहम? 9 वचन 9 और 10। विश्वास द्वारा विश्वास ही से हाँ। उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे हाँ। तंबुओं में वास किया। ओके 10। क्योंकि वह उस स्थान नींव वाले नगर को बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और 11 विश्वास से सारा ने आप बस बूढ़ी होने अच्छा 10 को आ जाइए। इसमें लिखा है फॉर ही लुक्ड फॉर ए सिटी। इसमें ये देख रहा है। ही लुक्ड फॉर ए सिटी। इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है? क्योंकि वो देखिए थोड़ा फर्क आ रहा है, परंतु कोई बात नहीं। इंग्लिश में लिखा है फॉर ही लुक्ड फॉर ए सिटी। वो क्या एक क्या देख रहा है? स्थिर नींव वाले नगर। नहीं, इसमें इंग्लिश का थोड़ा सा ये करेंगे। एक शहर को देख रहा है। एक शहर को देख रहा है जो शहर का फाउंडेशन, नींव और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो कौन सा शहर? जेरूसलम है क्या? जेरूसलम है। वो शहर कौन सा है? संबलपुर होगा? नहीं। फिर यरूशलेम है? नहीं। वो इस दुनिया का शहर के बारे में नहीं बोल रहा है। हालेलुया। अब्राहम इस दुनिया का शहर के बारे में नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं ऐसे एक शहर देख रहा हूं जिसका नींव और रचने वाला खुद क्या है? परमेश्वर है। कौन शहर को परमेश्वर ने बनाया है? जेरूसलम शहर को। कौन शहर को? बोलिए नारी, इतना पुराने लोग। हेलो, स्वर्ग। हालेलुया। कौन सा शहर? नया यरूशलेम। ये यरूशलेम नहीं। कौन सा शहर? आप 22 अध्याय पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 21 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि वो शहर जो बना है वो कैसे सोने का रास्ता और पत्थर, नीलम और क्या क्या का पत्थर है, और परमेश्वर उसको बनाया है। वो कैसे दिख रहा है? विश्वास से दिख रहा है। हालेलुया। उसके लिए उसको क्या बोला जाता है? विश्वास का पिता बोला जाता है। हालेलुया। उसने जब उसके बेटे को परमेश्वर ने बोला कि आ और अपने बेटा को क्या कर दे? बलिदान कर दे, तब वही लिखा है, वही 11 अध्याय में लिखा कि उसने देखा कि मेरा बेटा फिर जिंदा होके आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है क्या? तू जाके उसको बलिदान कर दे। बोला ओके, मैं बलिदान कर दूंगा। परंतु वो बलिदान करने के बीच में वो देख रहा है कि मेरे बेटा मेरे साथ फिर पहाड़ से उतर के आ रहा है। इसके लिए अब्राहम को क्या बोला जाता है? विश्वास का। हमारे पास विश्वास है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। थोड़ी सी समस्या जब आता है तो हम डर जाते हैं, हिल जाते हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमको बोलते हैं ए खतरनाक, खबरदार खबरदार, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। डॉक्टर बोल देते हैं 5 दिन का टाइम है, कोई बोल देता है 24 घंटे का टाइम है। और फिर जब ये सुन लेते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम घबरा जाते हैं।
पहला पत्रस 2:26 में लिखा है, आपको ये बोलना चाहिए, मैं यीशु का कोड़े खाने से चंगा हो गया। हालेलुया। आपको वो देखना है, मुझे अंदर के आंखों से देखना है। हालेलुया। जो मेरा बेटा शराब पीता था, वो मेरा बेटा वर्शिप कर रहा है। हालेलुया। आपको ऐसे देखना है। जो मेरे पापा प्रभु में नहीं है, उसको देखना है, मेरे पापा प्रभु के पास आकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये है क्या? क्या है ये? विश्वास। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? विश्वास के साथ एक नए चीजों को देखना है। इसको बोलते हैं, आप इमेजिनेशन भी बोलिए, परंतु ये विश्वास है। ये जो आप नहीं देख सकते हैं, उसको देखना क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? खड़े हो जाइए। आप नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए खड़े हो जाइए। पनिशमेंट। विश्वास क्या है? जो नहीं दिख रहा है वो दिखता है। हालेलुया। और वो चीज मैं देखता हूं जो मेरा परमेश्वर कर सकता है। मैं ऐसे एक परमेश्वर का सेवा करता हूं जो दाऊद का चरवाहा था, जो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मैं ऐसे एक परमेश्वर के साथ चलता हूं जो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। मैं ऐसे एक ईश्वर का सेवा करता हूं जो मुझे शांति का जल में ले जाता है। मैं ऐसे एक परमेश्वर का सेवा करता हूं जो मेरे शत्रु खड़े रहते हैं और मैं आराम से चम्मच से भोजन करता हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर छोटा नहीं है। बोलिए, मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है। मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है। मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मेरे लिए हर कुछ करने के लिए वो तैयार है, वो सक्षम रखता है, वो पावरफुल है। यर्दन नदी को, इतनी पानी वाला नदी को 2 भाग कर दिया। लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया। और इस्राएलियों को 1 महीना तक मांस खिलाया, 40 साल तक ओ मन्ना खिलाया। मेरा परमेश्वर इतना छोटा परमेश्वर। आपका परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं, परंतु आप क्या दर्शन में देख रहे हैं? आपके अंदर के आंखों में क्या देख रहे हैं कि आपकी समस्या आपसे हट के चला गया है? आप क्या आत्मिक आंखों में देख रहे हैं कि आपको जो जरूरत है वो आके आपके सामने खड़ा है? आप क्या उस आत्मिक आंखों से देख रहे हैं कि जो समस्या आपके साथ था वो चला गया है और आप उल्टा आजाद होके आप आ गए हैं? हालेलुया। अपनी समस्या को मत देखिए, अपने प्रभु को देखिए। उस आंधी और तूफान को मत देखिए। आंधी से मत बोलिए, आंधी तो कितना बड़ा है, परंतु आंधी से बोलिए, आंधी मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आंधी से बात करिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात करिए। उसको बढ़ा के मत करिए। आपकी समस्या से बात करिए। बोले कि अरे यार, दाऊद इतना छोटा लड़का था, दाऊद इतना छोटा लड़का था और 9 फुट वाला गलियात को बोलता, अरे मैं तुझे गिराऊंगा और तेरे तलवार से मैं तुझे 2 टुकड़ा कर दूंगा। दाऊद आत्मिक आंखों में देख रहा था कि उसका शत्रु गिर रहा है। उसका शत्रु गिर रहा है, दाऊद देख रहा था। आप क्या देख रहे हैं? होला बाबा बा शकारा बारा रबा। हालेलुया। रबो रबा खला ला ला बा ला ला बा ला हुरा ला बा रा रा बा दा ला बा खला ला ला बा ला ला बा रा रा बा। हालेलुया। 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 हमारे ज्ञान और बुद्धि काम नहीं करता, परंतु परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। हमारा योजना काम नहीं करता, परंतु परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। हमारा पैसा काम नहीं करता, परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.